हेलो एवरीवन, आज हम फाइलम ऑर्थ्रोपोड स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग पैलेमॉन को पढ़ेंगे और इसका कॉमन नेम है प्रॉन। ठीक है। और प्रॉन में जो आपके जूलॉजी सेमेस्टर सिलेबस में है, प्रॉन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे पहले आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है? इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। फिर इसके बाद विजन किस तरीके से होता है, क्योंकि इनमें आईज जो होता है कंपाउंड आईज होता है, तो थोड़ा डिफरेंट कह सकते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं इमेज, एक कंप्लीट इमेज देखते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है मल्टीपल पार्ट्स में इनको किसी एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, इनको मल्टीपल पार्ट्स, उसके अलग अलग पार्ट्स दिखेंगे, इसको मोजाइक विजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोजाइक विजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसमें विजन होता है। और लास्टली इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं पैलेमॉन से, और उसके भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, विजन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके ऑर्थोपोड्स जो होते हैं, इनका नेमिंग क्यों किया गया है? ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोड्स का मतलब होता है लेग्स। ठीक है, तो जॉइंटेड लेग्स होते हैं इसमें। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं या लेग्स हैं, वो बॉडी से क्या होते हैं? जॉइंटेड पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रॉन्स होते हैं बेसिकली ये आपके कहाँ होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ ऑर्थोपोड। ऑर्थोपोड आपका लार्जेस्ट फाइलम है और इसको क्या बोलते हैं? इंसेक्ट का फाइलम होता है। किसका होता है? इंसेक्ट का फाइलम होता है। और आपके प्रॉन जो होते हैं एक तरीके का इंसेक्ट है, क्योंकि इसमें भी जॉइंटेड लेग्स पाया जाता है। तो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन कि ये आपके कोई फिश का कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिलोंग करते हैं ऑर्थोपोड से। ऑर्थोपोड मतलब आपके इंसेक्ट से। ठीक है, तो आपका जो फाइलम है वो ऑर्थोपोडा मतलब इंसेक्ट्स को सारा इंक्लूड करता है, और ऑर्थोपोडा का एक मेंबर होता है आपके प्रॉन्स। ठीक है, तो प्रॉन में होता क्या है? जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी जो बॉडी पार्ट्स होती है, एक बार अगर आप प्रॉन का एक पूरा ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बॉडी में क्या होते हैं? आपके 19 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं? 19 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? आपके 6 जो होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, आपको 6 एब्डोमिनल सेगमेंट दिख रहा है, तो 6 सेगमेंट्स ये हो गए। 8 आपके क्या होते हैं? थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 सेगमेंट्स जो होते हैं थोरैक्स के होते हैं। और उसी तरीके से 5 आपके क्या होते हैं? आगे के सिफेलिक 5 सेगमेंट्स क्या होते हैं? सिफेलिक सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट का मतलब बॉडी जो है डिवाइडेड है या फिर बॉडी में डिवीजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि ओवरऑल आपके कितने हो जाते हैं? 19 जो है सेगमेंट्स हो जाते हैं, और हर एक सेगमेंट्स में आपको अपेंडेजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखिए ये जो आपका ये जो सेफेलिक पार्ट है, इससे क्या होता है? एक आउटग्रोथ होती है। आउटग्रोथ मतलब एक हार्ट आउटग्रोथ है, जिसको क्या बोलते हैं? रोस्ट्रम बोलते हैं। इसी के पास क्या होता है? एक कंपाउंड आई होता है। कंपाउंड आई क्या करने के लिए होता है? इनके मोजाइक विजन के लिए होता है। अब मोजाइक विजन ये चीज है कि डिफरेंट पार्ट्स इनके जो होते हैं कंप्लीट इमेज नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा सा स्पेशल इनमें क्या होता है? विजन होता है। बाकी एंटीना और एंट्यूली, ये दोनों क्या होते हैं? सेंसरी आपके पार्ट्स होते हैं, और क्या होता है? ये भी अपेंडेजेस के फॉर्म में निकला हुआ होता है। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका? प्रॉन का। ठीक है, साथ ही साथ बॉडी में एक क्या होता है? टेल पार्ट होता है, जिसको टेल्सन बोलते हैं, और यूरोपॉड्स होते हैं। यूरोपॉड्स क्या होता है? एक आपका अपेंडेजेस होता है जो डायरेक्शंस को चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपके जो आगे के 3 सिफेलिक्स से जुड़े हुए होते हैं अपेंडेजेस, ये क्या होते हैं? आपके मैक्सिलिपिड्स होते हैं। 5 आपके क्या होते हैं? थोरैक्स, यस, थोरैक्स से जुड़े होते हैं, जिनको वॉकिंग लेग्स बोलते हैं। और 5 आपके 8 जो होते हैं, सॉरी 5 आपके, वेट, यस,
8 आपके थोरैसिक जो है लेग्स होता है, अपेंडेजेस होता है, और आपके 6 पेयर्स जो होते हैं आपके किस में होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होते हैं, जिसमें आपका जो 6 पेयर है वो यूरोपॉड्स होता है। बाकी आपके जो 5 होते हैं इसको प्लियोपॉड्स बोलते हैं। एक बार मैं फोटो, यस, दे आर कॉल्ड एज प्लियोपॉड्स, प्लियोपॉड्स। इसको स्विमर्स भी बोलते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं आपके स्विमिंग में। इस तरीके से आपका सारा अपेंडेजेस समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन को। ये आपके एक आउटर स्ट्रक्चर्स था प्रॉन का, किस तरीके से इसमें अपेंडेजेस होते हैं, कैसी बॉडी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, और आपके आईज कहाँ पे प्लेस्ड है, एंटीना कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, और इस तरीके से आपकी क्या है पूरी एक बॉडी के सेगमेंट्स कितने हैं, ये सारे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट इसका जब डिस्कस हम लोग क्या करेंगे कि इसमें किस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर इसके विजन कैसे होते हैं, और इसके बाद लास्टली हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इसको डिस्कस करके ये आपका जो प्रॉन का जितना भी आपके पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट स्पेशली टॉपिक्स कवर होते हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आपको ओवरऑल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपके प्रॉन का, ठीक है। तो होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन में आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या होता है, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉन का होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, बहुत बार जब भी हम लोग पढ़ते हैं ये चीजें जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में जब आप फाइलम को स्टार्ट करना पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं वो पता होना चाहिए। जैसे अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है, ऐसा एनिमल या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, माउथ की भी ओपनिंग हो और एनल ओपनिंग भी हो, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, आपके कंप्लीट, या फिर कह सकते हैं ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो आपका जो ये प्रॉन है फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आता है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आया मतलब कि इसके पास माउथ की भी ओपनिंग है, ठीक है। फूड इनटेक का जो आपका ये कह सकते हैं कि अपर्चर है वो अलग होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स है या फीकस मैटर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो अपर्चर है वो भी अलग होता है, जिसको एनल अपर्चर बोलते हैं या एनल ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है, या एनएस बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर लैंग्वेज देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का लैंग्वेज यहां से मिल जाएगा हम लोग, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है ये कैसी होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी होता है और क्या होता है, हिपैटोपैनक्रियास, दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से होता है, आपके माउथ पार्ट से लेके एनल पार्ट तक को क्या बोलते हैं, आपके एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके बाद हिपैटोपैनक्रियास का क्या मतलब हो गया, जितने भी आपके डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन दोनों। हिपैटिक, एक तो हिपैटिक का मतलब ये होता है लिवर, और पैनक्रियास का मतलब पैनक्रियाटिक, आपके जो पैनक्रियास से जो जूस सिक्रीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। दोनों ही क्या करते हैं, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं या डाइजेस्टिव जूस की तरह बिहेव करते हैं। तो हिपैटोपैनक्रियास, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ये तीन तरीके से फंक्शन करता है। पहले तो ये लिवर की तरह भी बिहेव करेगा, दूसरा पैनक्रियास की तरह भी बिहेव करेगा, और तीसरा क्या काम करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए इसको पूरा कंप्लीटली हिपैटोपैनक्रियास सिस्टम बोलते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से लेके एनस तक का पार्ट है। अब होता क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल को भी अगर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर से फटाफट से जो टॉपिक को कवर करते हैं, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री कैनाल में होता क्या है, आपका ऊपर का जो पार्ट होता है या फिर इतना कह लीजिए आगे का पार्ट हो गया, इसके बाद आपका मिडगट आएगा, और ये मिडगट हो गया, और ये हाइंड गट हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होता है, 3 पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल आपके डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फोरगट, इसके बाद आता है आपका मिडगट, जिसको मिडगट बोले, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, हाइंड गट आता है, ठीक है। तो आपके जो फोरगट होते हैं इसमें भी आपके क्या होते हैं, 3 बेसिकली पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ आप लैंग्वेज से देखिए, यस, ये है आपका फोरगट। फोरगट क्या होता है, कंप्राइज किसका किसका करता है, माउथ का, वोकल कैविटी का, और किसका करता है, ओइसोफेगस और स्टमक का, ठीक है। इसके बाद आपके मिडगट में क्या होता है,
केवल इंटेस्टाइन होता है, और हाइंड गट या फिर इसको रेक्टम बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल हो गया किसका, जो है प्रॉन का, ठीक है। इसके बाद जो हेपेटोपेनक्रियास वाला पार्ट है, ये आपके क्या होता है, स्टमक वाले पार्ट के जस्ट पीछे पीछे पूरा एक लार्ज सरफेस एरिया कवर किया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर से देखिए, ये जो लार्ज सरफेस एरिया कवर किया हुआ है, ये आपका क्या होता है, हिपैटोपेनक्रियाटिक सरफेस कह सकते हैं, या फिर ऐसा सरफेस है जो जिस सिस्टम में क्या होता है, स्पेशली आपके सारे के सारे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट आपके गैस्ट्रिक जूस बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। अब होता क्या है, किस तरीके से इनके माउथ की ओपनिंग कहाँ है, और जो आगे इनके जो सिस्टम्स है कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करेंगे। माउथ जो होता है, क्या होता है, एक छोटा आपका स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, स्लिट मतलब हो गया एक छोटा सा छेद है, ठीक है, या अपर्चर है, ठीक है, अपर्चर एक होल हो गया, ठीक है। और कहाँ पे होता है, मिड वेंट्रली, ठीक है। आपके थर्ड सेगमेंट पे अगर आप वेंट्रली देखेंगे तो क्या होता है, थर्ड सेगमेंट पे आपके वेंट्रली एक स्ट्रक्चर होता है जो लैब्रम, लैब्रम क्या होता है आपका, लैब्रम एक लैब्रम आपने जब भी कभी आपने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा या ऑर्थोपोड्स के बारे में पढ़ा होगा, इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 5 तरीके के इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं डिवाइड होते हैं। लैब्रम क्या होता है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपके माउथ पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो एक आपके आगे से ये क्या होता है, आपका लैब्रम कवरिंग होती है, ठीक है। माउथ पार्ट की कह सकते हैं एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, अपेंडेजेस से पूरी बॉडी बनी हुई है, तो ये भी एक अपेंडेजेस की तरह ही बिहेव करता है। और ये क्या होता है, लैब्रम जो होता है माउथ पार्ट के या फिर कह सकते हैं इनकी कवरिंग की वजह से डिफरेंट कवरिंग हुई माउथ के आगे पीछे, और ये क्या करते हैं, स्लिट लाइक अपर्चर बनाती है, इसी को माउथ कहते हैं। माउथ कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, ये फॉर्मेशन होता है आपके प्लेट्स की वजह से। और प्लेट्स क्या होते हैं आपके, एक लैब्रम हो गया, उसी तरह से आपके मैंडिबल्स होते हैं जो इंसीजर इस तरीके से आपके क्या होते हैं, इंसेरिएटेड प्लेट्स होते हैं। इंसेरिएटेड मतलब कह सकते हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करके एक आपका स्लिट लाइक कह सकते हैं ओपनिंग बनाएंगे, जिसको माउथ की ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है इसी में, और एक लैबियम होता है जो बिहाइंड द प्लेट्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, आपके माउथ का पार्ट या फिर माउथ की स्लिट या फिर उसकी जो है सबसे पहली डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग बनाने का काम करते हैं। और यही आपका माउथ जो होता है ये क्या करता है, फूड का इनटेक करेगा, या फिर कह सकते हैं इन सेरिएटेड जो प्लेट्स हैं इनके हेल्प से फूड को पहले तोड़ने का काम करता है। दूसरी चीज क्या होती है, आपके जो मैक्सिलिपीड होते हैं, जो आपके सेफेलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए यस, हेयर द स्ट्रक्चर। जो मैक्सिलिपीड है इसके जस्ट नीचे क्या होता है, चिलेटिंग लेग्स होते हैं, ठीक है। 2 आपके चिलेट लेग होते हैं। होता क्या है कि ये लेग्स क्या करते हैं, इनको चिलेट कहा क्यों जाता है, दे यूज टू वर्क लाइक फोर्सेप। क्या होता है, फोर्सेप की तरह बिहेव करते हैं। फोर्सेप का मतलब हो गया चिमटे की तरह बिहेव करते हैं, और चिमटे का काम क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना। तो करते क्या है, ये ग्रेस्पिंग में हेल्प करते हैं। ग्रेस्पिंग किसका करेंगे, पकड़ने का काम करते हैं। किसको पकड़ने का काम करते हैं, छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रेस्प करने का काम करते हैं। इसी के हेल्प से क्या करते हैं, ये फूड को ग्रेस्प करते हैं। इसके बाद आपका ये जो डिफरेंट माउथ पार्ट दिया हुआ है ना, आपको मैंडिबल दिख रहा है, लैब्रम दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए इंसेरिएटेड पार्ट्स हैं, ये क्या करता है, फूड को तोड़ने में हेल्प करेगा। और माउथ स्लिट से अब देखिए माउथ की जो ओपनिंग है उससे फूड को ये लेंगे और क्या करते हैं, इंसेरिएटेड पार्ट से फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इनमें इनटेक ऑफ फूड होता है। अब माउथ के बाद क्या आता है, आपका ओइसोफेगस की ओपनिंग आती है, ठीक है। माउथ के बाद बकल कैविटी, फिर ओइसोफेगस, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट देखिए, माउथ के बाद आपकी वकल कैविटी है, फिर ओइसोफेगस है। तो आपको ये समझ में आ गया फूड कैसे अंदर या फिर इनके माउथ के पार्ट्स के अंदर जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक शॉर्ट आपका स्ट्रक्चर है जो माउथ के बाद जस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, वकल कैविटी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, काइटिनियस लाइनिंग होती है। काइटिनियस लाइनिंग का क्या मतलब है कि ये जो माउथ जो आपके पार्ट्स होते हैं ये काइटिन के एक्सोस्केलेटन से ढका हुआ होता है, ठीक है। और होता क्या है, इसमें भी आपके जो मोलर
प्रोसेसेस होते हैं मैंडिबल्स के, वो प्रोजेक्टेड होते हैं, जो हेल्प करते हैं फूड को कटिंग डाउन करने में या क्रश करने में, ठीक है। यहाँ पे ये चीज दी हुई है। इसके बाद आपका क्या पार्ट आता है, ओइसोफेगस का पार्ट आता है, ठीक है। ओइसोफेगस क्या होता है, बहुत ही मस्कुलर वॉल्व होता है इसमें, या फिर ये कह लीजिए 4 लाइनिंग ऑफ वॉल्व होते हैं, फोल्डिंग बहुत हाईली होती है, ठीक है। अब ओइसोफेगस का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपके वॉल्व्स की ओपनिंग होती है। यहाँ पे होता क्या है कि एक आपके जो थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं ओइसोफेगस में 4 आपके प्रोमिनेंट वॉल्स होते हैं, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग होती है, ठीक है। क्या होता है, एंटीरियर, 1 पोस्टीरियर और लेटरल फोल्डिंग्स होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओइसोफेगस की जो वॉल होती है किस तरीके से होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है आपका ओइसोफेगस का वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, एक देखिए मस्कुलर कोट दिया हुआ है, ठीक है, एपिथेलियम दिया हुआ है, क्यूटिकल दिया हुआ है, एक पोस्टीरियर फोल्ड दिया हुआ है, और क्या होता है, यस हियर इज द क्यूटिकल, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, फोल्डिंग होती है, हाईली फोल्डेड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ओइसोफेगस का, ये आपके, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आपके जो अंदर होते हैं ब्रिसल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, फूड को चर्निंग करने का या फिर मैस्टिकेट करने का काम होता है। तो ये आपके ओइसोफेगस का क्या है, टीएस ऑफ ओइसोफेगस है, ठीक है। अब क्या होता है, माउथ जो ओइसोफेगस होता है वो किस में नेक्स्ट ओपन होता है, किस स्ट्रक्चर में ओपन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसको देखिए स्टमक में, ठीक है। अब क्या होता है कि आपके ओइसोफेगस क्या हो जाते हैं, एक आपके स्टमक में ओइसोफेगस जो होता है डायरेक्टेड इनटू द स्टमक, ये हमको पता है, हमारी जैसे एलिमेंट्री कैनाल होती है उसी तरीके से सेम इनमें भी एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब ओइसोफेगस की ओपनिंग कहाँ होगी, स्टमक के अंदर होगी, ठीक है। स्टमक इनका क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, कार्डियक, और दूसरा क्या होता है, पाइलोरिक चैम्बर होता है, ठीक है। 2 चैम्बर्स में स्टमक इनके डिवाइड होते हैं। अब इसको देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब स्टमक किस में डिवाइड है, आपका एक कार्डियक चैम्बर में, और दूसरा क्या होता है, एक पाइलोरिक चैम्बर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे दिया है आपका प्लेट, पाइलोरिक स्टमक, ठीक है। 2 पार्ट्स में आपके डिवाइड होता है, और दोनों कनेक्ट किससे होते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर, ठीक है। इससे आपके दोनों चैम्बर्स क्या होते हैं, स्टमक के अटैच होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये है आपका कार्डियक स्टमक, ये है पाइलोरिक स्टमक, और ये आपका एक्सेप का अपर्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर बोलते हैं। इसके हेल्प से दोनों आपके जो चेम्बर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। ये आपका पूरा स्टमक का पार्ट हो गया, और सबसे ज्यादा ये आपके जो कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल का एक स्ट्रक्चर है, सरफेस एरिया में सबसे बड़ा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरीके से अब कार्डियक स्टमक में क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्डियक स्टमक हो या पाइलोरिक स्टमक हो, दोनों ही स्टमक्स में क्या होते हैं, आपके खूब ढेर सारे प्लेट्स होते हैं, ठीक है। प्लेट्स किसका होता है, ये फिल्टर प्लेट होगा या ब्रिशल प्लेट होते हैं, ठीक है। सिटी लाइक अपर्चर होता है, या बहुत सारे प्लेट्स होते हैं जो हेल्प क्या करते हैं, फूड के मैस्टिकेशन का। मैस्टिकेशन मतलब इनको कितने अच्छे से डाइजेस्टिव जूस में इनको अच्छे से मिला सके, फिर इसके बाद इनका डाइजेशन कर सके, और इसके बाद जब इसका डाइजेशन होता है तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी इन्हीं पार्ट्स में फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके मैस्टिकेशन करने के लिए ये सारे प्लेट्स हेल्प करते हैं। आपके जो कार्डियक जो अपर्चर है, जो कार्डियक आपका पार्ट होता है, इसमें बहुत सारे प्लेट्स पाए जाते हैं, जैसे सर्कुलर प्लेट्स है, हैस्टेड प्लेट है, यहाँ पे आपको नाम दिया है, ठीक है। सर्कुलर प्लेट है, फिर लैंसिलोट प्लेट है, और इसके बाद हैस्टेड प्लेट्स होते हैं। ये सारे क्या करते हैं, मैस्टिकेट करने में हेल्प करते हैं फूड को, ठीक है। तो कार्डियक स्टमक का पार्ट देखिए क्या होता है, लार्ज होता है, ये क्या होता है, पाइलोरिक स्टमक से बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज स्ट्रक्चर होता है, एंटीरियर चैम्बर होता है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि ये आपका जो चैम्बर होता है, ये एंटीरियर जो आपका आगे वाला पार्ट है, ये एंटीरियर चैम्बर क्या होता है, कार्डियक होता है। बीच में आपकी एक अपर्चर है, ओपनिंग है, इसके बाद पाइलोरिक आपका पार्ट शुरू हो जाता है। इसके बाद वो जो आपका पाइलोरिक पार्ट होता है वो आपके डोर्सल साइड से क्या होता है, मिडगट की तरफ खुलता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमको पता है। इसके बाद हम लोग कार्डियक की जो लार्ज चैम्बर है इसके बारे में डिस्कशन करें।
तो होता क्या है कि आपका लार्ज एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूटिकुलर लाइनिंग होती है, बहुत सारे इसमें भी फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, क्यूटिकल का पार्ट्स होता है, और क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, ब्रिस्टल से अटैच होते हैं, ठीक है, कांटे लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, माइन्यूट ब्रिस्टल से अटैच होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि फूड को मैस्टिकेट करने का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग होती है, ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, इसमें कैसे प्लेट्स के फॉर्म में ये ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, सर एक फोटो ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इसके बाद आपका लैंसुलेट प्लेट है, और इसके बाद क्या है, आपके हैस्टेड प्लेट्स हैं, ठीक है। तीन आपके डिफरेंट तरीके के आपको प्लेट्स दिख रहे हैं, और ये आपका पार्ट किसका है, कार्डियक स्टमक का, ठीक है, ये क्या है, कार्डियक स्टमक का पार्ट है, ठीक है। ये जितने भी प्लेट्स है, आपका जो सर्कुलर प्लेट है वो कहाँ पे है, ओइसोफेगस के ओपनिंग के जस्ट ऊपर आपको ये दिख रहा है। लैंसुलेट प्लेट, अच्छा होता क्या है, शेप के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, ये प्लेट्स जो होते हैं किस तरीके से किस शेप में अरेंज्ड है उसी के बेसिस पे इसका नाम भी रखा गया है। सर्कुलर मतलब आपको सर्कुलर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। वैसे ही लैंसुलेट का मतलब होता है लेंस लाइक, कुछ ऐसे अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, लैंसुलेट। और ये क्या होते हैं, आपके लेटरल साइड्स में कार्डियक वॉल पे जो है प्लेस्ड होते हैं। वैसे ही हैस्टेड प्लेट, हैस्टेड का मतलब होता है आपका ये आपके क्या होते हैं, त्रिशूल के तरह से ऐसे आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए इनको क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, त्रिशूल की तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, हैस्टेड प्लेट कहा गया है, ठीक है। तो ये आपके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये किसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। और ये जितने भी प्लेट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ब्रिसल से अटैच होते हैं, बहुत सारे इनमें फोल्डेड स्ट्रक्चर, या फिर ये कह लीजिए ब्रिसल से अटैच होते हैं, और ये हेल्प क्या करते हैं, आपके फूड को मैस्टिकेट करने का काम करते हैं। ये आपके जो प्लेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपका हैस्टेड प्लेट है, जो थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग है। होता क्या है कि ये थोड़ा सा आपके ट्रायंगुलर शेप में होता है, ग्रूव्ड या स्लोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनकी स्लोपिंग है दोनों तरफ से, तो ये आपके स्लोप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और क्या होता है इसमें, ये जो आपका पीछे वाला ये हैस्टेड प्लेट है, ये क्या होता है, पीछे से आपके क्या होता है, इनकम्प्लीटली या पोस्टीरियर एंड पे एक एक्स शेप जो है, एक्स शेप बना रहा है, इसी शेप को क्या बोलते हैं, कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर, ठीक है। और ये कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर क्या होता है, पाइलोरिक कैविटी में जाके खुलता है, या पाइलोरिक चैम्बर ऑफ द स्टमक में जाके खुलता है, और आपका जो पाइलोरिक फिर आपका नेक्स्ट जो होता है वो मिडगट में जाके खुलता है। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक होता है उसका अरेंजमेंट आपको देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ तक आपका यस, जो कार्डियक पाइलोरिक अपर्चर है, ये आपका क्या कर रहा है, ओपनिंग है बिटवीन कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टमक। ये आपके सारे पार्ट्स हो गए थे। अब पाइलोरिक पार्ट्स में क्या होता है, पाइलोरिक चैम्बर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। होता क्या है, इसमें भी आपके प्लेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, फिल्टर प्लेट होता है जिसको पाइलोरिक फिल्टर प्लेट बोलते हैं। यहाँ पे नेमिंग अगर, यस हियर इट इज, तो ये क्या होता है, पाइलोरिक फिल्टर प्लेट होता है, जो केवल लिक्विड को अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, विच इज अलाउड फॉर लिक्विड पासिंग ओनली, ठीक है। ये होता क्या है, लिक्विड को केवल अलाउ करता है। और ये आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर डॉर्सली ये ओपन होता है स्मॉल एक ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, आपकी मिडगट की ओपनिंग के लिए होता है। अब पाइलोरिक प्लेट में ये जो फिल्टर प्लेट लगा हुआ है, इसको यहाँ आपके इस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर है आपका पाइलोरिक स्टमक। यहाँ पे क्या है, आपके पाइलोरिक फिल्टर प्लेट्स हैं, और ये करता क्या है, अलाउ करता है लिक्विड्स को, ठीक है। तो होता क्या है, ये भी आपके प्लेट्स जो हैं वी शेप में इस तरीके से दे आर प्लेस्ड ओवर देयर, ठीक है। ये आपका पाइलोरिक फिल्टर प्लेट है। इसमें भी क्या होते हैं, आपके रिजेस और ब्रिसल्स होते हैं। काम क्या होता है, इनका भी फिल्टरेशन का ही काम होता है। ये भी क्या करते हैं, आपके फूड को फिल्टर करने का काम करते हैं, स्पेशली लिक्विड जो है फूड जो होते हैं इसमें फिल्टर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपका पूरा जो स्टमक में आप क्या देख रहे हैं, पाइलोरिक पार्ट है आपका, ठीक है, ये चैम्बर होता है। इसके बाद आपके डोर्सल साइड में ये जो डोर्सल चैम्बर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओपनिंग है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे 3 तरीके के आपको क्या दिखेंगे, ओपनिंग्स ऑफ हिपैटिक या हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स के दिखते हैं। होता क्या है, इन ओपनिंग से, ये जो ओपनिंग होती है, ये आपके जो ओपनिंग है ये करता क्या है, ये आपके हिपैटिक जो भी ग्लैंड जूस होते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, हिपैटिक सेल से सिक्रीट होते हैं, वो जूसेस क्या होते हैं, पाइलोरिक स्टमक में आके सिक्रीट होने का काम होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपके ये जो डॉर्सल चैम्बर है, यहाँ से क्या होता है, ये किधर जाएगा, आपके मिडगट की तरफ इनकी ओपनिंग होती है। इस तरीके से ये जो स्टमक है, ये जो चैम्बर होता है, आगे का पार्ट इसमें क्या होता है, कार्डियक पार्ट होता है। इसके बाद ये कार्डियक अपर्चर से ये पार्ट क्या होता है, ओपन अप होता है टू द पाइलोरिक चैम्बर, और पाइलोरिक चैम्बर क्या होता है, डॉर्सल चैम्बर के साइड से कहाँ आपके ओपन होता है, मिडगट के पार्ट में ओपन होता है। उसी के साथ साथ ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है या फिर ये जो ओपनिंग दिख रही है, ये क्या होती है, ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है, जहां पे आपके पूरे हिपैटिक जूस क्या होते हैं, एब्जॉर्ब या फिर कह सकते हैं एकोमोडेट होने का काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा स्टमक का पार्ट होता है। इसके बाद आपके मिड पार्ट शुरू हो जाता है, मिडगट के पार्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मिडगट आपका यहाँ पे देखिए, जो मिडगट होता है ये क्या होता है, ये भी आपके क्या होते हैं, हाईली मस्कुलर चैम्बर होते हैं, ठीक है, मस्कुलर चैम्बर होते हैं। इनका भी क्या काम होता है, मोस्टली ये किसमें हेल्प करते हैं, आपके फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका लास्टली क्या होता है, हिंडगट का पार्ट होता है या हाइंडगट का पार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आपके रेक्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपके वाटर का, या फिर जिस तरीके से हमारी बॉडी में जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा या टॉक्सिक आपके केमिकल्स को रिमूव करने का काम करता है, सेम काम यहाँ पे भी होता है। और इसके बाद आपके एनल ओपनिंग के थ्रू जितने भी आपके अनडाइजेस्टेड पार्ट्स होते हैं फूड जो वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से आपका पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो हिपैटोपैनक्रियाटिक जो डक्ट होता है, ये कैसे 3 फॉर्म में वर्क करता है या फिर 3 तरीके से वर्क करता है। उसके जैसे हिपैटिक मतलब लिवर की तरह बिहेव करेगा, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास की तरह बिहेव करता है, उसके साथ साथ ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह भी बिहेव करता है, जिसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होता है, ये आपको पता है। तो ये तीनों की तरह बिहेव करता है। इसका एक बार लैंग्वेज से हम लोग सब कुछ कंप्लीटली देखेंगे किस तरीके से होता है, ठीक है। यस, फ्रॉम द लैंग्वेज देखिए, लॉन्ग नैरो पार्ट है या स्ट्रेट ट्यूब होता है, ये क्या होता है, आपके पोस्टीरियर एंड तक पूरा फैला हुआ होता है। इसके बाद आपके जो हाइंड गट होते हैं, ये क्या होता है, बल्ज हो जाता है लास्ट में रेक्टम के तरह, ठीक है। और ये ओपन किस में होता है, एनएस में होता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, हिपैटोपैनक्रियास होता है, ये क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। और क्या होता है, ये 3 पार्ट्स की तरह बिहेव करता है, आपके जो है स्टमक की तरह भी बिहेव करता है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये ट्रिपल फंक्शन बिहेव करता है, लिवर की तरह, पैनक्रियास की तरह, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लिवर का काम स्पेशली क्या होता है, आपको पता है कि ऑयल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है, आपके फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से आपके जो पैनक्रियास होते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और फैट का क्या होता है, आपके इमल्सिफिकेशन होता है या डाइजेशन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह बिहेव करता है, जहां पे आपके डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं या डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होने का काम करते हैं, ठीक है। अब आपके जो है फूड जो है फीड कैसे करते हैं, और पूरा एक बार फिर से ओवरऑल किस तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो आपके प्रॉन होते हैं, ठीक है, वो करते क्या है, ऑब्वियसली दे आर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो करेंगे क्या, आपके जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके वाटर में होते हैं, उनको क्या करते हैं, ये फीड करने इनके ऊपर फीड करते हैं। मोस्टली ये फीड किसके ऊपर करते हैं, एल्गी के ऊपर, ठीक है। ये आपका जो है एक ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है। और मास मॉसिस के ऊपर करते हैं, ये मास नहीं है, ये मॉसिस है, ठीक है। मॉसिस के ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, इनका फेवरेट फूड होता है, ठीक है। और एक्वेटिक वीड्स के ऊपर फीड करते हैं, मतलब जितने भी आपके जो वीड्स होते हैं, मतलब खराब कह सकते हैं खरपतवार होते हैं, उस पे ये जो है फीड करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, डेब्रीज होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी ये फीड करते हैं और अपने जो है फूड को इसी तरीके से कैप्चर करेंगे। और कैप्चर किसकी हेल्प से करते हैं,
अपने चिलेट लेग के हेल्प से करते हैं। आपको पता है चिलेट जो होता है फोर्सेप की तरह बिहेव करता है, जो फूड के ग्रास्पिंग में हेल्प करता है और अपने माउथ पार्ट्स में ये क्या करते हैं, इनटेक करते हैं इन फूड्स को। इसके बाद इसमें जो पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स होता है, ठीक है, थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स होता है, और क्या होता है, इंसीजर्स प्रोसेस ऑफ मैंडिबल्स होता है। पूरे आपके जो ये सिस्टम होते हैं फूड को पकड़ के फिर उसको काटने में, ठीक है, या छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से ये माउथ के बकल कैविटी में फूड का अच्छे तरीके से क्रशिंग होता है। इसके बाद ये कार्डियक पार्ट्स में या फिर कार्डियक स्टमक में ओएसोफेगस के थ्रू जो है पास ऑन करते हैं। इसके बाद आपका डाइजेशन ऑफ द फूड कैसे होता है, आपके फूड डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कार्डियक स्टमक से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे हेपेटोपेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं मिक्स होते हैं, किससे, आपके जो भी ये फूड एल्गी या फिर मॉसेस या फिर जितने भी वीड्स इन्होंने ले रखे हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ने के बाद इसके साथ डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो मैस्टिकेट होते हैं और क्या होते हैं, फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था जो आपके ब्रिसल्स होते हैं कार्डियक स्टमक के या फिर आपके पाइलोरी प्लेट्स जो होते हैं, फिल्टर प्लेट्स, ये क्या करते हैं, फूड को बहुत अच्छी तरीके से चर्निंग और मैस्टिकेशन, चर्निंग मतलब फूड को क्या करने मतलब एक दूसरे में मिक्स करने का जो है काम करते हैं, ठीक है, और इसको चर्निंग मूवमेंट देते हैं, ठीक है। उस तरीके से क्या होता है, इनमें फूड जो होता है डाइजेस्टिव जूस से बहुत अच्छी तरह से एसिमिलेट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और इसके बाद जो है आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, सारे के सारे यहीं पे आपके स्मॉल जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तब जाके वो फूड जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है उनकी बॉडी में, ठीक है। इस तरीके से स्टमक में क्या होता है, वेल चर्न मतलब मिक्सिंग, जैसे भूजे को इस तरीके से मिक्स करते हैं ना, उस तरीके से इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है इसोफेगस में, वो अप एंड डाउन जो मस्कुलर मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दोनों जो मूवमेंट्स होते हैं दोनों अलग अलग तरीके का मूवमेंट है, ठीक है। तो ये आपका चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, कहीं एक दूसरे में मिक्स होना, ठीक है, इस तरीके से ये आपका चर्निंग मूवमेंट है। अब क्या होता है, हैस्टेड प्लेट, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है फाइन पेस्ट में, ठीक है। और आपके ब्रिसल्स जो होते हैं वही सेम काम है, इनका भी फूड को बहुत अच्छी तरीके से जो है मैस्टिकेट करना या फिर उनको मिक्स करने का काम करता है। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, फूड जो है मिक्स हो जाएंगे जब आपके पूरे अच्छे तरीके से डाइजेस्टिव जूस से, और इसके बाद जब उनका अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा तो फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, सारे के सारे फूड तो एब्जॉर्ब हो नहीं जाते हैं, कुछ उसमें अनडाइजेस्टेड पार्ट या फिर ये कह सकते हैं जो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है ऐसे पार्ट ऑफ द फूड, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, या कुछ आपके टॉक्सिक पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड की तरह या फिर आपके जो अनडाइजेस्टेड पार्ट्स की तरह बॉडी से फिर बाहर निकलने का इनका काम होता है, ठीक है। तो फीकल मैटर के थ्रू ये हाइंडगट से होते हुए आपके क्या होते हैं, एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था आपका किसका, प्रॉन का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, विजन। विजन किसमें, ऑर्थोपोड्स की। वैसे तो विजन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉन में, या फिर हमको प्रॉन का विजन देखना है किस तरीके से विजन होता है प्रॉन में। लेकिन जितने भी ऑर्थोपोडल आपके मेंबर्स होते हैं उसमें होता क्या है कि जो विजन होता है वो कैसा होता है, मोजाइक विजन होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि मोजाइक विजन होता है। मोजाइक विजन का क्या मतलब होता है, जो आपके इसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मतलब मान के चलिए कि कोई फ्लावर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, कोई फ्लावर इस तरीके से रखा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे तो ये कंप्लीट फ्लावर हम लोगों को दिखेगा, ठीक है, हम लोग अपनी आंख से देखेंगे तो ये कंप्लीट फ्लावर दिखेगा। लेकिन कोई अगर इंसेक्ट इनको देख रहा होगा ना, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, उनके आईज के डिफरेंट पार्ट्स पे, ठीक है, जिसको ओमेटिडियम बोलते हैं, उनपे बनने का ये काम होता है। मतलब उनको कुछ मोजाइक, मतलब जैसे कॉन्क्रीट वाला आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, पार्ट्स, इस तरीके से ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में इनको इमेज जो होता है इनके आईज पे फॉर्म होते हैं। इसी विजन को क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन बोलते हैं। तो थोड़ा सा स्पेशल तरीके का विजन है, और इसीलिए जो आपके जो आईज होते हैं ये क्या होता है, छोटे छोटे एक स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको ओमेटिडिया बोलते हैं। ये सारे सेल्स क्या होते हैं, मिलके आपके एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है कि आपके जो आपके ये देखिए इस तरीके से ये आई इस तरीके से आपने सेफेलिक जो है स्ट्रक्चर देखा था यहाँ पे, ठीक है, सेफेलिक स्ट्रक्चर देखा था। हेड वाला जो पार्ट होता है इसमें क्या होता है, आगे की तरफ एक रोस्ट्रम निकला हुआ होता है, इसी रोस्ट्रम के पास एक आई होता है,
ठीक है, प्रॉन के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं। इसके आगे एंटीना और एंटीनियल्स वगैरह निकले हुए थे, आपको पता है। और आई क्या होता है, आपका एक सेंसरी पार्ट होता है। इस तरीके से क्या होते हैं आपके कंपाउंड आई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैकेट्स या फैकेट्स बोलते हैं इसको। डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके ऐसे आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलके इस तरीके से एक कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कह सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे आई सेल से मिलके ये एक लार्ज या फिर एक आपका जो है स्ट्रक्चर आई का बनेगा। इसीलिए इसको कंपाउंड आई बोलते हैं। मतलब एक साथ बहुत सारे आपके आई सेल जो होते हैं कंबाइनली फॉर्म करते हैं एक आई का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक आई है जो कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्थोपोड्स के अंदर जो है आई आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आई जो होता है पूरा किस तरीके से स्ट्रक्चर्स इनके वन बाय वन हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। आप ये स्ट्रक्चर देखिए या फिर आप ये एक इनलार्ज स्ट्रक्चर देखिए एक ओमेटिडियम का। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स आपको क्या करते हैं, कंप्लीट एक आई का जो है किस तरीके से आई आपके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं, प्लेस होते हैं, उसके बारे में आपको एक डिटेल वर्जन ऑफ स्टडी करने के लिए आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे आपको दो रीजन देखने को मिलेगा, एक डायोप्टिकल रीजन होता है और एक क्या होता है, रिसेप्टर रीजन होता है। ठीक है, तो दोनों रीजन्स जो होते हैं दोनों में डिफरेंट तरीके के आपको सेल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, कॉर्निया क्या करता है, लाइट को रिसीव करने का काम करता है। फिर आपको कॉर्निजेन सेल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको क्या होता है, जो है कोन सेल देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कोन सेल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं आपके दो तरीके के इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जिसको आयरस पिगमेंट बोला जाता है और एक आपका होता है रेटिनल पिगमेंट। दोनों क्या होते हैं आपके क्रोमोजेन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, या फिर आपके जो है पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, एक रेटिनल सेल होता है और आपके क्या होते हैं, रैब्डोमेन्स होते हैं। ठीक है, रैब्डोमेन क्या करता है, लाइट के जो इम्पल्स होते हैं, ठीक है, इसको क्या करता है, केमिकल आपके जो है स्ट्रक्चर कह सकते हैं केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यस, लाइट इम्पल्स को ये केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। यस, यहाँ पे ये डिफरेंट आपके कह सकते हैं फोल्डेड माइक्रोविलाई से मिलके बने हुए होते हैं और रेटिनल सेल 7 इन नंबर्स होते हैं जो इस तरीके से क्या होता है, इन्हीं रैब्डोमेन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखिए लैंग्वेज के थ्रू। कंपाउंडाइज ऑर्थोपोड में क्या होता है, जनरली दो आपके पेयर होते हैं कंपाउंडाइज के। ठीक है, ये आपका हेड है, आपके लेटरल साइड्स में दो आपके क्या होते हैं, कंपाउंड आई रखे हुए होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं आपके सेंसरी इन नेचर्स होते हैं। ठीक है आपके, ठीक है, अब होता क्या है, डोर्सल मतलब हेड के साइड पे रखे हुए होते हैं और इन लेटरल साइड्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है, ईच कंपाउंड आई क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है। फंक्शनल यूनिट इसका क्या होता है, ओमेटिडिया होता है। ओमेटिडिया मतलब आपने देखा है कि डिफरेंट आपके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, पूरे कंपाउंड आइज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, आउटर जो सरफेस होता है इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये होता है हेक्सागोनल शेप का। ठीक है, ठीक है, और ईच आपके क्या होते हैं, इसको बोलते हैं फैकेट्स बोलते हैं। फैकेट्स क्या करते हैं, खूब ढेर सारे आपके फैकेट्स क्या करते हैं, जो है कलेक्टिवली कंपाउंड आई का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से, मतलब 100 टू लेके 1000 तक इनके नंबर्स क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। ठीक है, आपके इंसेक्ट्स का मतलब एज के बेसिस पे कह सकते हैं कि वो जेवेनाइल फेज में है या एडल्ट फेज में है, इनके डिफरेंस के बेसिस पे इनमें ओमेटिडियम का नंबर भी क्या करता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके इस तरीके से एक आपको जो है कलर्ड स्ट्रक्चर है कंपाउंड आई का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडियम, ओमेटिडियम के स्ट्रक्चर में अभी आप लोग देखे हैं कॉर्निया, कॉर्निजेन सेल्स था, ये सारे आपके क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और दो आपके जो है फेजेस में उनको बांटा गया है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखे हैं, डायरेक्टली इसके स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करते हैं, किस तरीके से इसमें जो है लाइट रिसीव होता है और किस तरीके से इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। दो तरीके के इमेज का फॉर्मेशन होता है, एपोपोजिशन और सुपरपोजिशन, क्या होता है दोनों में डिफरेंस, ये सारी चीजें देख के बाइंड अप करेंगे आपके कंपाउंड आइज या फिर मोजाइक विजन जो होते हैं इसमें।
आपका जो आई स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए ये जो कंपाउंड आईज है ये होता क्या है, डिफरेंट आपके ऐसे हेक्सागोनल पिकेट्स होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये बहुत सारे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलके ये पूरे कंपाउंड आई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब होता क्या है कि एक आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है ओमेटिडियम, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है विजन शुरू कैसे होता है, होता क्या है कि बहुत सारे आपके जो ऊपर वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, ये एक ओमेटिडियम जो है इसमें भी आपके क्या होते हैं, कॉर्निया सेल्स होते हैं, ठीक है। अब कॉर्निया सेल इस तरीके से अरेंज होता है कि ये आपका क्या करता है, एक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा और इसी का क्या होता है, एक लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, इस तरीके से लेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। होता क्या है कि ये पार्ट पहले ये जो है लाइट को रिसीव करेगा, ठीक है। अब लाइट को रिसीव कर रहा है, फर्स्ट आपका क्या हो गया, कॉर्निया। हम लोगों में भी क्या होता है, कॉर्निया का काम क्या होता है, लाइट को रिसीव करना होता है। तो ये आपका लाइट रिसीविंग पार्ट किसमें हो गया, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी सेम इसी तरीके से। अब आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, हम ही लोग की तरह वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सन जो है, हम जब तक मतलब ह्यूमंस तक आते आते या कॉर्डेट्स तक आते आते कॉम्प्लेक्सन जैसे इनकी बॉडी होती है हमारी तरह ही बिहेव करना शुरू कर देती है, या हमारे तरह जो है इनमें भी सेल का जो है कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो फर्स्ट आपका क्या हुआ है, कॉर्निया है, ये क्या कर रहा है, लाइट को रिसीव कर रहा है, ठीक है, इनका काम तो रिसीव करना हो गया, ठीक है। कॉर्निजेन सेल, अब सेल का काम क्या होता है, स्पेशली किसी चीज को प्रोड्यूस करना, या कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे क्या काम होता है, कॉर्निया को जो है जब शेड ऑफ होते रहते हैं, मतलब कॉर्निया का जो लेयर है ऊपर से हटेगा, तो होता क्या है कि ये जो कॉर्निजेन सेल्स होते हैं इसी आपके शेडेड ऑफ जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने का काम करते हैं, या इन्हीं को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉर्निजेन सेल का काम होता है। ये विजन में एसेसरी पार्ट की तरह बिहेव करते हैं, स्पेशली ये विजन के टाइम पे नहीं इंक्लूड होते हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ इट। तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट आपके स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, कॉर्निया क्या कर रहा है, लाइट को रिसीव कर रहा है। होता क्या है कि ये लाइट आपकी किससे फिर पास करते हैं, कोन सेल से, ठीक है। कोन सेल क्या होता है, 4 इन नंबर्स होते हैं, होमोलॉगस। अब यहाँ पे आपको कैसे दिख रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। चारों क्या है आपके, एक आपके फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर में, या ये आप कह लीजिए रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में ये क्या है, प्लेस्ड है। होमोलॉगस मतलब एक तरीके के सेल्स हैं, तो एक तरीके के सेल्स जब एक साथ प्लेस्ड हो रहे हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपके क्या है, नेक्स्ट जो आपके कोन सेल होते हैं वो, ठीक है, आपके होते हैं, ये क्या होते हैं, फोटोसेंसिटिव पार्ट होते हैं, या फिर आपके रिसेप्टर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके लाइट को रिसीव करके कहाँ लेके जाते हैं, नेक्स्ट आपके पार्ट में क्या होता है, आपका रेटिनल सेल होता है, ठीक है। तो आपके जो रेटिनल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये आपके सेल क्या है, आपके 4 होमोलॉगस जैसे स्ट्रक्चर्स की तरह ये रेक्टेंगुलर शेप में, या फिर आपके एक फ्लावर के शेप में एकदम एक तरीके से अरेंज है, उसी तरीके से ये आपके जो है रेटिनल सेल्स क्या होते हैं, ये भी आपके कहाँ अरेंज होते हैं, रेब्डोमेन के आसपास। ये आपको मैंने बताया है कि रेब्डोमेन क्या होता है, इस तरीके से माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पे जो है, ये देखिए माइक्रोविलाई का क्या मतलब होता है कि छोटे छोटे आपके हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत फाइनली अरेंज्ड है, ठीक है, बहुत ही फाइनली आपके ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके इर्द गिर्द क्या है, आपके रेटिनल सेल्स होते हैं, दे आर 7 इन नंबर्स, ठीक है, 7 नंबर्स में होते हैं। और किस तरीके से अरेंज होते हैं, यहाँ पे आप काउंटिंग करेंगे तो आपको इनके नंबर्स जो है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 इन नंबर्स, और किस तरीके से अरेंज है, दे आर ऑल्सो अरेंज्ड एज फ्लावर्स अराउंड द रेब्डोमेन्स, ठीक है। ये भी आपके रेब्डोमेन के अराउंड क्या है, आप फ्लावर की तरह अरेंज है। और ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर अंदर की साइड में दिख रहा है ये क्या है, आपके माइक्रोवेलाइज है, ठीक है। ये बहुत फाइन स्ट्रक्चर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, आपके माइक्रोवेलाइज है, जिनको क्या बोलते हैं, रेब्डोमेन में बोलते हैं। और ये जो रेब्डोमेन है बहुत ही इनलार्ज स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके नीचे के साइड में पूरा आपके बेसल मेम्ब्रेन से होते हुए आपके ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक गैंग्लिया, नर्व फाइबर्स, देन आपके ऑप्टिक गैंग्लिया, और फिर ऑप्टिक नर्व से होते हुए आपके ब्रेन तक मैसेज लेके जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बोला था कि ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपके
यस, कहीं ना कहीं ये आपके क्या करते हैं, जो लाइट के रेजेस होते हैं उनको इम्पल्स में जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आई का स्ट्रक्चर है वो जो है लाइट यहाँ से रिसीव हुई, कॉर्निजेन सेल आपके क्या करते हैं, कॉर्निया को प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये आपके लाइट रेजेस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन या फिर ये कह सकते हैं कि आपके कोन सेल के पास जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है आपके रेब्डोमेन से होते हुए, ठीक है, रेब्डोमेन से होते हुए आपके क्या होते हैं, नर्व फाइबर से, ठीक है, नर्व फाइबर से फिर ऑप्टिक गैंग्लिया, ठीक है, नर्व फाइबर जो होता है बाद में क्या होता है, ऑप्टिक गैंग्लिया का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में फिर आपके ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई अब इतने का काम तो हमको समझ में आ गया, फिर ये पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, पिगमेंट का क्या काम है, जो अगल बगल आपके आयरिस पिगमेंट या फिर हमने क्या पढ़ा है, एक रेटिनल पिगमेंट पढ़ा है, इन दोनों का क्या काम होता है, दोनों का काम आपके अब डिफरेंट तरीके का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, जैसे आपका एपोपोजिशन हो गया और सुपरपोजिशन हो गया। ठीक है, उसमें कैसे ये हेल्प करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पिगमेंट का बेसिकली काम तो यही होता है कि आपके जो एक ओमेटिडिया है दूसरे ओमेटिडिया से सेपरेट करने का काम होता है। ठीक है, आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से पिगमेंट्स जो होते हैं आपके क्या करते हैं, जो है आपके एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एक रॉब्डोमेन से दूसरे रॉब्डोमेन को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इनमें भी किस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं, होता क्या है कि इन पिगमेंट्स का डिपेंड्स करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी मतलब लाइट के रेजेस कितने नंबर्स में आ रहे हैं। ठीक है, या फिर नंबर्स से ये मतलब है कि लाइट कितने क्वांटिटी में आ रहा है। ठीक है, तो लाइट की अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी उस हिसाब से क्या होता है, इन पिगमेंट्स का क्या होता है, स्प्रेडिंग होता है। ठीक है, तो स्प्रेडिंग का मतलब है कि या तो ये पिगमेंट क्या करेंगे, पूरे आपके जो है एक ओमेटिडिया से दूसरे ओमेटिडिया को डिस्कनेक्ट कर देंगे, या फिर मतलब ये कवरिंग का काम करते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेपरेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सेपरेट कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक और काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, फिर ये क्या करेंगे, या तो आपके ये एक दूसरे जो है यहाँ पे, या तो ये क्या करते हैं, एक ऊपर के साइड में कहीं कलेक्ट हो जाएंगे और नीचे के साइड में कहीं कलेक्ट हो जाएंगे। बीच का इनका जो पार्ट होता है इसको क्या करते हैं, पूरा जो है छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक कह सकते हैं पोलर इनका कलेक्टिविटी क्या हो जाता है, एक नीचे के साइड में एक ऊपर के साइड में। ठीक है, कलेक्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर इनके विजन में चेंजेस आ जाती है। अच्छा, ये विजन आपको देखने को कहाँ कहाँ मिल सकता है, मतलब इमेज का जो डिफरेंट फॉर्मेशन हो रहा है इसी पिगमेंट के जो है सेपरेशन या फिर कह सकते हैं स्प्रेडिंग के बेसिस पे डिपेंड करता है। अब जो है इनके दो तरीके के इमेज फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे आपको जो दो डिफरेंट तरीके का जो इसमें इमेज बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, दो तरीके का इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। एक इमेज को बोलते हैं एपोपोजिशन इमेज। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जो है कई बार पूछ देता है कि एपोपोजिशन और सुपरपोजिशन या फिर कितने तरीके के इमेज का फॉर्मेशन होता है प्रॉन में या फिर ऑर्थोपोड्स में, तो वहां पे आप इस तरीके से बता सकते हैं कि एपोपोजिशन और जो है सुपरपोजिशन किस टाइम पे बनता है। ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है, यहाँ पे आपका सुपरपोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एपोपोजिशन किस केस में बनता है और सुपरपोजिशन किस केस में बनता है, यहाँ पे एपोपोजिशन का जो फॉर्मेशन होता है वो ब्राइट लाइट या डे टाइम में होता है। ठीक है, होता क्या है, जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है आपके स्पेशली कोन सेल पे आपने देखा, कॉर्निया सेल पे देखा, इस तरीके से क्या होता है लाइट जो है पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे आपके जो लाइट्स होते हैं ऑब्लिक्यू, मतलब कि आपके जो है पूरी आपकी एक वेव लेंथ जो है आपकी लाइट की जो है पहले तो लाइट इमेज के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके जो रेब्डोमेन सेल होते हैं उनसे लाइट पास करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो रेब्डोमेन वाला पार्ट है, ये जो आपका रेब्डोमेन वाला पार्ट है
इससे लाइट पास करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस रेब्डोमेन वाले पार्ट से आपकी जो लाइट है वो कितना पास कर रहा है, उसी के बेसिस पे क्या होता है कि डिपेंड करता है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट क्या करते हैं, कवर अप देते हैं। किस चीज का कवर अप देते हैं, जब लाइट आपकी कॉर्निया से पास कर रही है, ठीक है, तो आपके कॉर्निया से पास करते हुए कहाँ आएगी, रेब्डोमेन के पास आएगी। होता क्या है कि आपके ये जो डायऑप्टिकल रीजन है और ये नीचे वाला जो आपका रीजन होता है, यहाँ पे पिगमेंट्स क्या करते हैं, कवरिंग देते हैं। लाइट की जितनी भी इंटेंसिटी आ रही है, अगर क्या हो रही है, इस पिगमेंट के थ्रू क्या हो जा रही है, कवर अप हो जा रही है, मतलब डिफरेंट आपके ओमेटिडियम में नहीं जा रही है। उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो इमेज होता है एक पॉइंटेड और ढंग से कह सकते हैं, जो भी एक ऑब्जेक्ट को देखने के मतलब कंडीशन में बन रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट का इमेज एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट सुपरपोजिशन में क्या होता है, वहीं आपके जैसे मान के चलिए कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो कवर अप नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे ये जो पिगमेंट्स है ये पूरी तरीके से कवर अप नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे एक ऊपर की साइड में कलेक्ट हो गए और नीचे की साइड में कलेक्ट हो गए। होता क्या है कि लाइट आपकी रेजेस आ रही है, ठीक है, रेजेस आ रही है, वो क्या होती है, दूसरे जो आपके रेब्डोमेन, ये नेक्स्ट वाला जो रेब्डोमेन है ना, यहाँ तक भी ये लाइट क्या होती है, कहीं ना कहीं पास ऑन कर जाएंगी, या फिर दूसरे आपके ओमेटिडियल सेल में पास ऑन कर जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, मान के चलिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, फिर बी रखा हुआ है, फिर सी रखा हुआ है। तो होता क्या है, आपके एपोपोजिशन में होता क्या है कि ए का इमेज बनना है तो केवल ए का ही इमेज बनेगा। लेकिन सुपरपोजिशन नाम से ही क्लियर है कि होता क्या है कि अगर ए कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे जो लाइट आ रही है वो तो ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो बी वाला इमेज है या फिर जो बी वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे जो भी लाइट आ रही है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपके मान के चलिए कुछ इस सेल में जाएगा, ओमेटिडियल सेल में, कुछ इस सेल में जाएगा, ठीक है, ठीक है, और फिर अगर बगल में भी कोई आपके ओमेटिडियम सेल है, उसके में भी कुछ आपके लाइट की इंटेंसिटी जाएगी, और क्या होता है कि सुपरपोजिशन का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, और हो सकता है सी भी बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपकी सुपरपोजिशन की कंडीशन होती है। लेकिन एपोपोजिशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, सुपरपोजिशन और एपोपोजिशन में डिफरेंस होता है। अगर लैंग्वेज से आप देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, बोथ जो आयरिस पिगमेंट होते हैं, ठीक है, और क्या होता है आपका ये जो रेटिल्यूनर पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं। मतलब कि पूरा आपके रेब्डोमेन का जो पार्ट है, इसको क्या किए हैं, पूरे सीध से कवर किए हुए, पिगमेंटेड सीध से, ठीक है। होता क्या है कि लाइट की जितनी भी इंटेंसिटी आ रही है वो एक पॉइंट पे जाके सबमिट हो जाएगी, या फिर एक जगह आके कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोई भी इमेज जो होता है, अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज, मतलब एक इमेज रखा हुआ है या एक पॉइंट का इमेज है, वही आपकी क्या होते हैं, उसी का इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके जो पिगमेंट्स होते हैं वो सीड्स उसके क्या होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। ये आपका कंडीशन होता है एपोपोजिशन के केस में, ठीक है। हेंस द लाइट रेजेस जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे होते हैं, एक आपके एक्सिस पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये चीज आपको जो है लैंग्वेज से क्लियर हो गया, ठीक है। वहीं आपके सुपरपोजिशन के केस में क्या होता है, ये होता क्या कब है, वीक लाइट में होता है, ठीक है, या नाइट टाइम में ये होता है, ठीक है। ये विजन जो आपका या फिर ये जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, नाइट टाइम में होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पिगमेंट्स जो होते हैं प्रॉक्सिमल और डिजिटल पिगमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब है कि आपके जो है डायऑप्टिकल रीजन वाले और एब्डोमिनल रीजन वाले पिगमेंट्स जो होते हैं सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। बीच में एक आपका क्लियर जोन जो है बच जाता है। उससे क्या होते हैं, आपके जो लाइट होते हैं, जो नेक्स्ट आपके जो सेल होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल सेल, उसमें भी ये जो है लाइट रेजेस क्या होते हैं, पास ऑन करेंगे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट मान के चलिए, ठीक है। ये देखिए हो क्या रहा है सुपरपोजिशन में,
होता क्या है कि आपका ए कोई पॉइंट है, उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, आपके इस वाले पे भी आपके जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस पॉइंट पे भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम ये जो आपके सी है, आपको इस वाले जो है ओमेटिडियल सेल पे इसके इमेज का भी फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं यहाँ भी दिख रहा है। तो ये क्या है, सुपर पोजिशनिंग ही तो है कि एक जगह यहाँ पे भी आप इसका इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे भी इमेज देख सकते हैं। सेम बी भी यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे भी इमेज इसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी इसके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, सुपर पोजिशन का केस हो जाता है। यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग ऑफ द इमेज, यहाँ क्लियर एक अगर लाइन में कहा जाए तो होता क्या है कि इमेज की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। एक ही जो है पॉइंट्स का इमेज का फॉर्मेशन डिफरेंट जगह पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एपोपोजिशन में क्या होता है कि अगर एक आपका एक पॉइंट ए है तो उसकी जो है इमेज क्या होगी, आपके एक पॉइंट पे उसका फॉर्मेशन होगा। या फिर ये कह सकते हैं जो आपके ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इनके पिगमेंट्स के थ्रू क्या होते हैं, ये एकदम सेपरेट आउट होते हैं एक दूसरे वाले सेल से। तो क्या होता है, अगर ये जो लाइट जा रही है वो क्या होती है, एक ही सेल में गई, ठीक है, या एक पॉइंट से निकलते हुए आपके एक सेल में ही केवल एंटर करेगी, तो इमेज क्या होता है, पॉइंटेड इमेज, मतलब एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। जिस भी पॉइंट, मतलब एक अगर कोई पॉइंट को उठाते हैं तो एक ओमेटिडियल सेल एक पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन करेगा, एक किसी भी एक पॉइंट के इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। वहां और वहीं पे आपके जो सुपर पोजिशन में क्या केस होता है कि आपकी लाइट जो है यहां से अगर कोई लाइट रेज निकली है तो ये नेक्स्ट सेल में भी क्रॉस आउट कर सकती है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, अगर नेक्स्ट सेल में भी आपको पता है कि कभी भी हमारा ही अगर इमेज बन रहा है मिरर में, होता क्या है कि हमारी बॉडी से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट आउट हो रही है शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर, वही क्या होता है, आपका मिरर जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें इमेज जो है मिरर में दिखती है। सेम वही केस इनके साथ भी होता है कि इनकी जो बॉडी, मतलब एक पॉइंट से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपके जो है पॉइंट्स का फॉर्मेशन या फिर इमेज का फॉर्मेशन उन्हीं का होता है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से यहाँ भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके जा रही है इस ओमेटिडियल सेल पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका फॉर्मेशन होगा, इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सुपर पोजिशनिंग ऑफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन योर सुपर पोजिशन इमेज जो है आपके केस में बनता है, ठीक है। ये आपका पूरा विजन का जो है किस तरीके से आपके कंपाउंड आइज में विजन होता है, इसके बारे में था। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पैल्मियन देखते हैं। जो आपके पैल्मियन होते हैं, इसमें क्या होता है, आपके जो रिप्रोडक्शन जो होता है, पहले तो आपका क्रॉस रिप्रोडक्शन होता है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन फॉलो करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपके जो मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि ये डायोसियस होते हैं, ठीक है। और डायोसियस होने के साथ साथ ये करते क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। मतलब कि जो आपके मेल होते हैं वो फीमेल से आप बाहरी तौर पे भी देखेंगे तो दोनों को आप डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हैं, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है। और इनमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का जो है फर्टिलाइजेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस क्या होता है मेल और फीमेल में, कैसे इनको डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाहर से देख के। जो मेल होते हैं वो लार्जर साइज से होते हैं, किससे, फीमेल से, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, इनमें जो मेल का जो है बेस होता है, थोरेसिक बेस होता है, उसमें जो लेग्स होते हैं, जो अपेंडेजेस निकले हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, मोर कॉम्पैक्ट होते हैं या फिर मोर क्लोजली होते हैं। मतलब जो आपके जो पैर इसके निकले हुए हैं वो ज्यादा पास पास होते हैं इन कंपेयर टू द फीमेल। तो इस तरीके से कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द मेल टू द फीमेल, ठीक है। वैसे ही सेकंड पेयर ऑफ चिलेट लेग जो होता है, ठीक है, मैक्सिबल के नीचे जो होता है आपके लेग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं इन कंपेयर टू द मैक्सिली पीठ के नीचे जो होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं इन कंपेयर टू द फीमेल्स, ठीक है। इस तरीके से आपके कुछ जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करेंगे मेल और फीमेल को। अब जो है स्ट्रक्चर्स देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता क्या है, 2 पेयर ऑफ द टेस्टिस होते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 इसमें बेसिकली पार्ट्स होते हैं। पहला आपका टेस्टिस हो गया, दूसरा वसा डिफरेंशिया हो गया, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपके थर्ड जो पार्ट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, लास्ट में यही जो वसा डिफरेंशिया का ट्यूबुलर पार्ट है वो लास्ट में थोड़ा सा बल्ज आउट होता है और इसी को और क्या बोलते हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और लास्ट में फिफ्थ आपकी जो वॉकिंग लेग होती है वहां पे एक
पोर के फॉर्म में ये ओपन हो जाते हैं और फ्लैप से इनकी कवरिंग होती है। इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, मेल जेनाइटल पोर बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो होता है ये क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, होता क्या है कि ये टेस्टिस का बेसिकली क्या काम होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इनका काम क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म सेल को बनाने का काम होता है इनका। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को बनाने का काम करते हैं, जो आपके क्या होते हैं, मेल गोनेड्स होते हैं। ठीक है, एक जो है आपका स्पर्मेटोजोअन या फिर स्पर्म कैसा दिखता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, उसमें होता क्या है, हेड होता है, न्यूक्लियस होता है और एक टेल पार्ट होता है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपके बहुत सारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन्हीं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर आप उसका टीएस देखेंगे किस तरीके से इसमें बहुत सारे आपके पहले तो गैमीट फॉर्मिंग सेल होते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, और गैमीट क्या होता है, आपके स्पर्मेटोजोन या स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसी टेस्टिस में क्या होता है, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये आपको ये वसा डिफरेंशिया है जो आपको कनेक्टेड दिखेगा टेस्टिस से। ये क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, आपके गैमीट या फिर आपके स्पर्म जो होते हैं पास ऑन होते हैं, फिर होते हुए ये कहाँ आते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म होता है। इसके बाद लास्टली वो क्या होते हैं, आपके मेल जेनाइटल पोर से फिफ्थ जो है आपका वॉकिंग लेग होता है, वहां पे ओपनिंग होती है इनकी, उसके थ्रू क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं बॉडी से बाहर निकल आते हैं। वैसे ही फीमेल्स में भी सेम। अब जो है आपको पता है कि जैसे हमारी बॉडी में होता है, फीमेल्स अलग होती हैं, मेल्स अलग होते हैं, सेम इनमें भी यही होता है कि मेल्स अलग होते हैं, फीमेल अलग होती हैं। तो इसी पोजीशंस पे क्या होता है, सेम जहां पे आपका टेस्टिस है उसी के जगह पे क्या होगा, अपीयर ऑफ ओवरी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होता है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं आपके जो है डक्ट से कनेक्ट होते हैं, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। यहाँ पे आपको डक्ट देखने को मिल रहा है, कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, आपके मैच्योर किस तरीके से, पहले तो गैमेटोसाइट सेल्स क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, वो जो है आपके मतलब यहाँ पे गैमीट क्या होता है, एग या फिर इसको ओवा बोलते हैं, और ये क्या होते हैं आपके धीरे धीरे क्या होते हैं, मैच्योर या फिर इमैच्योर सेल से क्या होते हैं, फिर मैच्योर ओवा में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर आपके ओवरी से जो है रिलीज होके ये कहाँ आते हैं, ओविडक्ट में आते हैं। ठीक है, तो आप ओवरी का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर टीएस ऑफ ओवरी देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको मैच्योरिंग ओवास दिखेंगे, जो आपके जब ओवा मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ओविडक्ट से होते हुए आपके थर्ड वॉकिंग लेग पे क्या होती है, इसकी भी ओपनिंग होती है, किसकी, फीमेल जेनाइटल पोर की, जहां से क्या होता है, ये आपका फीमेल जेनाइटल पोर है, ये क्या होता है, थर्ड वॉकिंग लेग पे क्या उसके कॉक्सा वाले पार्ट पे जो है ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्या होता है, आपके एग्स का रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरी में क्या हो गया, आपके एग का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। दूसरा आपका क्या होता है, ओविडक्ट से होते हुए कहाँ जो है फीमेल जेनाइटल पार्ट तक आएगा, जहां पे क्या होता है, आपके सारे एग्स जो होते हैं बॉडी से बाहर, फीमेल बॉडी से बाहर आते हैं, और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल होता है, और जो ओवा होते हैं यहाँ पे कलेक्ट, पहले तो यहाँ कलेक्ट होंगे, और जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पर्म को भी रिलीज करेंगे यहीं पे, और क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कोई इसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई लार्वल आपका जो है लार्वल स्टेज नहीं होता है, लेकिन 5 से 6 बार इसमें मॉल्टिंग देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद जेवेनाइल से फिर एडल्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे।